दोस्तों, उषा रानी क्रिएशन की आप सबको राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो डाल रही हूँ जिसको आप अगर सुनेंगे तो भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर जगह वीडियो देखेंगे तो आपको उस पर भरोसा आ जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ आपको ईश्वर अवश्य दे देता है, लेकिन दिल से चाहने की ज़रूरत होती है, वरना नहीं। हमारे यहाँ एक नर्सरी वाले भैया हैं, मैं उनके यहाँ से 20 साल पहले से पपीता लाती थी और वो 2 रुपये का पपीता देते थे। एक बार मुझसे बोले, दीदी 10 रुपये का पपीता है, आप इसको ले जाइए, और एक बार ले जाएंगी तो आप कहेंगी क्या पपीता है। मैंने कहा भैया 5 पपीते एक पपीता दे रहे हो। बोले आप एक बार ले जाके देखिए, अगर ना अच्छा मिले तो आप जो चाहेंगे मैं आपको इनाम दे दूंगा। तो मैंने उनसे 5 पपीते के पौधे लिए और मैंने उनको लगाया, तो 3 फुट के होने के बाद ही उसमें फल लगने लगे। और इस तरह से फल आते थे जैसे अंगूर का गुच्छा लगा हो। अंगूर गुच्छा भी हल्का होता, उससे भी घना रहता था, और मैं बड़ी खुश हो गई। और इतना मीठा और टेस्टी था कि बता नहीं सकते, जैसे शहद घुला हो। उस पपीते का नाम था हनीडू। अब उस भैया जी की डेथ हो गई है, वो पतनगर से माँ के देते थे, लेकिन अब वो पपीते नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं पपीता नहीं लगाती। और एक आध बार ला के लगाए हैं तो पेड़ खराब हो गए और अच्छे नहीं हुए, तो मैंने लगाना बंद कर दिया। और मेरे खेत में जो भी पपीते निकल आते हैं मैं उन्हीं को लगा लेती हूँ। अब मैंने एक दिन यूट्यूब में देखा वो पपीता, तो ये पपीता जो आप मेरे लगा देखे, मैंने सेम यही पपीते बगिया देखी, और पपीते वाले बड़ी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा पपीता है और जो लगाएगा वो सालों में लाखों कमाएगा। तो मैंने सोचा मैं मंगा लूँ, तो 1500 रुपये का पैकेट बताया। अब अपने किचन गार्डन के लिए हम 1500 रुपये का पपीता मंगाएं, हम ज़्यादा 5-6 पेड़ लगाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, हमने उसको नहीं मंगाया। लेकिन मन में रहा कि शायद कहीं से भी पौधा मिल जाए, शायद कहीं से पौधा मिल जाए। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी देख लीजिए कि मेरे यहाँ खेत जगह जगह पौधे निकल आते हैं, तो निकल आए थे। तो मैंने अपने माली से कह के 2-3 पौधे लगवा लिए, और दोनों तीनों पौधों में यही पपीता निकला है। 1-2 पपीते पक के हम खा भी चुके हैं। इतना मीठा, इतना टेस्टी पपीता है कि आज तक हमने ऐसा पपीता नहीं खाया था। हनीडू के बाद अब ये पपीता हम इसको खा रहे हैं, और अंदर ऑरेंज कलर का है, बहुत टेस्टी है। तो आप अगर दिल से किसी चीज़ को चाहेंगे तो आपको अवश्य मिलेगी, ईश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने लौकी विषय में डाला है कि मेरी लौकी गर्मियों में पूरी मर गई थी, सर्दियों में, और वो सर्दी की लौकी थी और मुझे लौकी बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वही लौकी जो सर्दियों का बीज था, लेकिन मई जून में मुझे 3-4 लौकी डेली दी। मैंने भी खाई, आसपास लोगों को भी दी, और मेरी मेट वगैरह ने भी खाई। उसका वीडियो आप देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप देख लीजिए कि किस तरह से मुझे प्रकृति ने गिफ्ट दी है, और मैंने चाहा तो मुझे मिल गई। इसी तरह से मेरे पास व्हाइट कलर की ग्रास लिली थी और रेड लिली, और मैं पिंक कलर की चाह रही थी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं पा रही थी और मैं परेशान थी। और मैंने देखा कि मेरे 12मासी के पास एक गमला रखा हुआ है, उसमें पिंक कलर की रेड लिली निकली है। वो भी मुझे ईश्वर की देन है कि मुझे अपने आप मिल गई, बिना मेहनत के, बिना उसके। लेकिन मुझे दिल में चाह थी कि मुझे पिंक लिली चाहिए, और ईश्वर ने मुझे पिंक लिली दे दी। इसी तरह से मेरे पास कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ तो ईश्वर मुझे कभी न कभी दे ही देता है। लेकिन आपको चाहने के लिए दिल से तमन्ना होनी चाहिए, और दिल से मेहनत करेंगी और प्यार से सोचेंगी तो आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।